1453 में दुनिया की सबसे अभेद्य दीवारों से घिरा शहर कॉन्स्टेंटिनोपल क्या वाकई केवल एक खुले रह गए छोटे दरवाजे की वजह से ढह गया था? थियोडोसियस की ये तिहरी दीवारें 1000 साल तक कई बड़े हमलों को झेलकर भी अडिग खड़ी थीं। इस बार बाहर उस्मानी सुल्तान महमद द्वितीय की सेना तैनात थी, जिन्होंने इस गढ़ को घेरने के लिए तांबे की ढलाई और बारूद की तत्कालीन उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था। दीवारों को चुनौती देने के लिए हंगेरियन इंजीनियर ओर्बन ने एक विशाल कांस्य तोप का निर्माण किया था, जिसे इतिहास में बेसिलिका के नाम से जाना गया। माना जाता है कि इस तोप से दागी जाने वाली भारी भरकम पत्थर की गोली जब बरसती तो प्राचीन दीवारों की परतें हिल जाती थीं और भयंकर कंपन पैदा होता था। एक ऐतिहासिक अनुमान के अनुसार शहर के भीतर सीमित संख्या में सैनिक बचे थे, जो बाहरी सीमा पर तैनात विशाल उस्मानी सेना का मुकाबला कर रही थी। हमले से बचने का एक बड़ा सहारा गोल्डन हॉर्न खाड़ी थी, जिसका मुहाना एक विशाल और बेहद भारी लोहे की जंजीर से बंद किया गया था। इस जंजीर को पार करना असंभव पाकर इतिहासकारों के अनुसार महमद ने जहाजों को सूखी पहाड़ी के रास्ते खाड़ी में उतारने की एक अप्रत्याशित योजना बनाई। ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार लकड़ी के तख्तों पर पशुओं की चर्बी लगाकर रात भर में दर्जनों जहाजों को पहाड़ियों के ऊपर से घसीटकर खाड़ी में पहुंचा दिया गया। सुबह की पहली किरण के साथ रक्षकों ने देखा कि अभेद्य मानी जाने वाली जंजीर के पीछे उनकी अपनी सुरक्षित खाड़ी के पानी पर विरोधी सेना के युद्धपोत तैर रहे थे। कहा जाता है कि उस दौरान आसमान में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखा, जिसे देखकर लोगों को एक प्राचीन भविष्यवाणी याद आई कि यह शहर केवल घटते चंद्रमा के दौरान ही गिर सकता है। हालांकि आधुनिक शोध इसे केवल एक खगोलीय घटना मानते हैं। लगातार कई दिनों की भारी गोलाबारी से प्राचीन थियोडोसियन दीवार के मध्य भाग को गंभीर नुकसान पहुंचा था। नागरिकों ने रात के अंधेरे में मलबे, मिट्टी और अस्थायी बक्सों का उपयोग करके उन टूटे हुए हिस्सों को फिर से भरने की पूरी कोशिश की। कुछ बाहरी सहयोगियों को छोड़कर कोई भी बड़ी यूरोपीय सहायता सेना इस संकट की घड़ी में मदद के लिए नहीं पहुंच सकी। 28 मई की रात को सुल्तान ने अंतिम आक्रमण की तैयारी की और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार घोषणाएं की। इतिहासकारों के अनुसार उस रात शहर के भीतर अलग अलग धार्मिक गुटों ने अपनी आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ प्रार्थना की थी। विशाल हागिया सोफिया चर्च के भीतर साम्राज्य की अंतिम बड़ी प्रार्थना आयोजित हुई, जहां नेतृत्व और आम जनता एक आखिरी बार एकत्र हुए। 29 मई को तड़के हमला शुरू हुआ, जिसमें उस्मानी सैनिकों ने थियोडोसियन दीवारों के सबसे प्रभावित हिस्सों पर लगातार दबाव बनाना शुरू किया। तीव्र संघर्ष के बीच इतालवी कमांडर जुस्टिनियानी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पीछे हटते ही रक्षकों का हौसला डगमगाने लगा। तभी एक बेहद लोकप्रिय लेकिन आज भी इतिहासकारों के बीच विवादित कहानी के अनुसार इतिहास की दिशा बदल गई। दावा किया जाता है कि उत्तर पश्चिमी दीवार में स्थित कीरकोपोटा नामक एक छोटा सा दरवाजा दुर्भाग्यवश खुला रह गया था। कहा जाता है कि सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी इसी रास्ते से भीतर घुसने में सफल रही और उन्होंने मुख्य दीवार के पास अपना परचम लहरा दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जैसे ही शहर के पतन की अफवाह फैली, रक्षकों के बीच घबराहट बढ़ गई और उनकी रक्षा पंक्ति पूरी तरह से लड़खड़ा गई। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन यारहा ने अपनी शाही पहचान के वस्त्र उतारे और आम सैनिकों की तरह लड़ती हुई वीरगति पाई। हालांकि उनका शव कभी स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सका। इस ऐतिहासिक पतन के साथ ही करीब 1500 वर्षों पुराने रोमन साम्राज्य के अंतिम अवशेष का अंत हो गया, जिसने इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल दिया। चाहे वो खुला दरवाजा सच था या केवल एक कहानी, ये घटना दर्शाती है कि कभी कभी इतिहास की विशाल धारा एक छोटी सी भूल से भी बदल सकती है। इतिहास और रहस्यों के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।